हाँ बच्चों, आज हम सीखेंगे ईथर के बारे में। क्या सीखेंगे बेटा? ईथर के बारे में। क्या बेटा? ईथर। ईथर में क्या होता है बेटा? दो एल्कीन समूह होते हैं हमारे पास। इसमें एक बीच में O होता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं। यानी दो एल्कीन समूह यदि ऑक्सीजन के साथ सहसंयोजक बंध बनाए, क्या बेटा? सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं बेटा ईथर। ये जो एल्किल समूह है आपके सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हम आप R डैश भी लिख सकते हैं। तो R का मतलब क्या है बेटा? जैसे हमने कल पीछे पढ़े हैं CH3, C2H5, C3H7, ये सब हमारे क्या है बेटा? R है, एल्किल ग्रुप। ठीक, ऐसे यहाँ पर बेटा क्या हो सकता है? एरिल ग्रुप हो सकता है। एरिल ग्रुप में क्या आते हैं हमारे? C6H5, कोई भी बेंजीन की स्ट्रक्चर हो सकती है, तो उसमें क्या होगा? आपका ईथर बनेगा। कैसा बनेगा? आप यहाँ पर R डैश कर सकते हैं। सेम भी हो सकती है ये आपकी और अलग भी हो सकती है। ठीक, तो क्या परिभाषा होगी ईथर की बेटा? तो ईथर की परिभाषा होगी वह यौगिक जिसमें दो एल्किल समूह या एरिल समूह सीधे कार्बन के साथ, सॉरी ऑक्सीजन के साथ, सीधे ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं। ईथर कहलाते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे ROR है, ROR लिख सकते हो आप। ठीक, तो जैसे R का मतलब क्या है बेटा? CH3 OCH3, या C2H5 OCH3, या C2H5 OC2H5। तो ये सब क्या बेटा? हमारे ईथर हैं। क्या बेटा? ईथर। यहाँ पर कार्बन आपके सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकती है स्ट्रक्चर। अगर एक से हो जाएंगे कार्बन के परमाणु दोनों साइड में, तो उसे कहते हैं हम क्या? सममित कार्बन। और यदि आपके अलग अलग है तो उसे कहते हैं हम असममित कार्बन। ठीक, तो असममित ईथर हो जाएगा और असममित ईथर हो जाएगा। बनाते कैसे हैं इन ईथरों को? अब सीखेंगे हम ईथर बनाने की विधियां। क्या बेटा? ईथर बनाने की विधि। क्या सीखेंगे? ईथर बनाने की विधि। सबसे पहले हम रिएक्शन सीखेंगे, उसके बाद हम उसका हिंदी में कन्वर्जन करेंगे बेटा। सबसे पहले है आपकी अल्कोहल का क्या बेटा? ईथर बनाने की विधि में सबसे पहले हम अल्कोहल का निर्जलन, मतलब क्या करेंगे? निर्जलीकरण करेंगे। तो क्या ऐसे करते हैं निर्जलीकरण? अल्कोहल ले लेंगे हम C2H5 OH प्लस C2H5 OH। किसकी उपस्थिति में करते हैं बेटा? सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल।
तो शांड H2SO4 की प्रेजेंस में करेंगे तो क्या होगा बेटा, इसका जो H है इसके OH को लेके सफा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, H2O। बाकी O के साथ मिल जाएंगे आपके C2H5O C2H5। तो ये जो प्राप्त हो गया इसे कहते हैं हम डाई एथिल ईथर। क्या कहते हैं बेटा, डाई एथिल ईथर। डाई इसलिए लगा क्योंकि जो एथिल के हैं आपके दो समूह इसलिए डाई लगा। ठीक, ये क्या है बेटा, ये एथिल अल्कोहल है, ये भी एथिल अल्कोहल है। तो आप हिंदी में कन्वर्ट कैसे लिखेंगे इससे बेटा, लिखेंगे जब एथिल अल्कोहल के दो अणुओं के साथ H2SO4 प्रेजेंस की उपस्थिति में सांद्र की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ठीक, ये हो गई हमारी फर्स्ट मेथड। क्या क्या है यहाँ पर बेटा, जब एथिल अल्कोहल की दो अणुओं की क्रिया आपस में कराई तो यहां से H और OH आपस में लिखेंगे तो क्या बन गया, C2H5OH प्लस HOH। ठीक, अब दूसरी रिएक्शन देखेंगे हम। सोडियम एथोक्साइड के साथ क्रिया। अब एथिल अल्कोहल की जो क्रिया है, एथिल अल्कोहल की क्रिया सोडियम एथोक्साइड किसके साथ बेटा, सोडियम एथोक्साइड सोडियम की जगह आप कोई भी धातु ले सकते हो बेटा। तो एथिल अल्कोहल का स्रोत क्या होगा, C2H5OH और सोडियम एथोक्साइड का C2H5ONA। ओके, तो क्या बनेगा बेटा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा प्लस C2H5O C2H5। या किसी भी दूसरी रिएक्शन आप इस तरीके से कर सकते हैं, एथिल आयोडाइड C2H5 आयनिक के लिए C2H5 के साथ क्या होगा, सोडियम एथोक्साइड के साथ करा सकते हो। तो इसका I Na के साथ आ जाएगा क्या, CH3 बन गया आपका NaI सोडियम आयोडाइड प्लस C2H5ONA C2H5O C2H5। इस सभी